तो वो है सत्संग। बिन सत्संग उद्धार न होए। अभी जो वचन चल रहा है श्रद्धा का, तो उसका अर्थ ही सत्संग है कि अगर मनुष्य सत्संग में नहीं आएगा तो श्रद्धा क्या है उसके समझ नहीं आती। श्रद्धावान लपते ज्ञान, विश्वासी का बेड़ा पार। जहाँ पर भी हम रोज रोज जाते हैं तो हम वहीं का ही काम सीख जाते हैं। इसी प्रकार जब हम रोज रोज सत्संग आएंगे
तो हमको समझ में आएगी कि श्रद्धा क्या और विश्वास क्या है। खाली शब्दों से इसका व्याख्यान कर लेना और समझ जाना ही पूरा नहीं होता है। इसका एक अनुभव भी होता है कि जब मनुष्य के अंदर एक श्रद्धा का गुण उत्पन्न होता है, एक विश्वास का गुण उत्पन्न होता है, तो उसके जीवन से सभी तरह के दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, कलह, क्लेशों का अंत हो जाता है। मनुष्य ने बहुत कोशिश करी कि ये दुखों का अंत हो जाए या दुख ना आए। तरह तरह के उसने आविष्कार भी किए हुए हैं, बहुत यत्न प्रयत्न किए, लाख करोड़ उसने यत्न कर रखे हैं, लेकिन ये दुख फिर कहाँ से आ जाता है, ये परेशानियाँ कहाँ से आ जाती हैं, ये विपत्तियाँ कहाँ से आ जाती हैं। और वो इन्हीं की ही जद्दोजहद में पूरे जीवन को बिता देता है। मैं दुखी ना रहूं, मेरे बच्चे दुखी ना रहे, मेरे रिश्तेदार दुखी ना रहे, मेरे आस पड़ोसी दुखी ना रहे, ये शहर दुखी ना रहे। लेकिन सुखी है भी कौन यहाँ पर? अगर कोई सुखी है तो वही ही है जिसके अंदर में आत्म भाव है, श्रद्धा का भाव और विश्वास का भाव है। श्रद्धा और विश्वास रोज रोज के सत्संग से ही उत्पन्न हो सकती है। अगर हम अपने घरों में ही बैठे रहेंगे और हम सोचेंगे कि बहुत मिल गया है, काफ़ी है, तो वो थोड़े दिन के लिए तो तसल्ली दे सकता है, लेकिन ये मन फिर इच्छाओं का फुरना उठा देता है और मनुष्य फिर से एक नई सुख की तरफ, एक नई आशा और नई उम्मीद की तरफ भागने लगता है। पूरी हो रही है तो तृष्णा बढ़ रही है, और पूरी नहीं हो रही है तो तकलीफ बढ़ती है, परेशानियां बढ़ती है, जिसका जिम्मा वो दूसरों को ठहराता है या किस्मत को ठहरा देता है या भगवान को ठहरा देता है। लेकिन वो कभी नहीं सोचता कि इनका अंत कैसे हो, मैं इनसे छूटूं कैसे, और अपने जीवन को बहुत सुखदायी और आनंददायी मैं कैसे करूं। तो उसका एक ही तरीका है, भक्ति। अगर मनुष्य भक्ति नहीं करेगा, भगवान की आराधना नहीं करेगा, भगवान के चरण शरण में नहीं जाएगा, तो वो इस धरती पर चाहे कितना ही धनपति, योगपति हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही कुछ उसके पास ऐश्वर्य हो, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। सुखी हमें सिर्फ श्रद्धा ही कर सकती है, और इस जद्दोजहद ज़िंदगी से हमें बाहर एक विश्वास ही निकाल सकता है। तो श्रद्धा और विश्वास रोजाना के सत्संग से हम समझ सकते हैं। इसको तुरंत नहीं समझाया जा सकता, ना तुरंत समझा जा सकता है। इसके लिए गुरु के प्रति स्नेह, सात्संगत के प्रति स्नेह, एक लगाव, एक शौक़, एक अपनापन, एक अपना पुरुषार्थ और एक अपनी ज़रूरत भी महसूस करें कि मैंने इतनी चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं। आप देखिए बटुए में कितने तरह के तो कार्ड हैं, घर में कितने तरह के पेपर हैं, और ना जाने कितने तरह की और भी चीज़ें रखी हुई हैं कि ये सब मुझे सुखी करेंगे, लेकिन फिर भी इंसान सुखी नहीं होता है। सुखी होना उसका मूल स्वरूप है और उसका अधिकार है, और भगवान ने उसको सुख स्वरूप ही बनाया है। बस वो एक ही कमी करता है, संत समागम और हरि कथाओं में नहीं आ रहा है। आता है, लेकिन जिस श्रद्धा और भाव से आना चाहिए नहीं आता है। उसे रोज़ाना आना होगा, रोज़ आना होगा। जैसे शरीर की ज़रूरत है, ऐसे ही हमें श्रद्धा, भाव और प्रेम की, भक्ति की भी ज़रूरत है। भक्ति ये नहीं है कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हमने किसी की कर ली और हो गया हमारा काम, कि अब अगले वर्ष आना। क्या हम धन को बोलते हैं अगले वर्ष आना, या हम सुख को बोलेंगे अगले वर्ष आना? लेकिन कहीं ना कहीं हम थक गए, और कहीं ना कहीं हमारे घर गृहस्थी के काम छूट रहे हैं, तो हम भगवान को बोल देते हैं अब अगले वर्ष आना या 6 महीने बाद आना। पर हम ये नहीं कह सकते कि आप हमें छोड़कर मत जाना, आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, और मैं आपके हमेशा अंग संग रहूं, आपके चरणों की धूल बनी रहूं, ऐसी मुझे शुद्ध बुद्धि देना। तो इसके लिए हमें बहुत अंदर में स्नेह, प्रेम, उदारता, करुणा रखनी होती है, और अपने आप को तृप्त भी रखना होता है कि परमपिता परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए।
जब ये अंदर में विचार मनुष्य के उत्पन्न होता है कि मेरी ज़रूरत और मेरा लक्ष्य और उद्देश्य है और ये जो जीवन है सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए ही है और मुझे भगवान ही प्राप्त करना है, तो ऐसे लक्षण उसके अंदर में उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ नियम विधियों का पालन उस व्यक्ति को करना होता है। संसार में छोटेपन से ही बच्चे को कहा जाता है कि बनना है, लेकिन जब कोई मनुष्य या व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी उम्र का हो, जब वो इस आध्यात्मिक मार्ग पे आता है तो उसको सतगुरु भगवान कहते हैं कि पहला ही नियम है मिटना है, कि मिटा अपनी हस्ती को जो तू उस मालिक को चाहता है, कि अपनी सभी हस्ती को तू गर्ग कर। जब मैं कुछ ना तो ही उसे परमात्मा मिलता है, और मैं कुछ हूँ और भगवान भी मिल जाए तो फिर तो उसको आधा अधूरा ही मिला, पूरा नहीं मिला। यानी नकली करेंसी मिली जो देखने में तो दिखती असली है, लेकिन जब उसको उपयोग में लेके आते हैं तो हाथ कुछ नहीं आता है। तो कहने को तो ज्ञान बहुत कहा, बहुत सुन लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब समय और वक़्त आया तो हमने ही वो ज्ञान इस्तेमाल नहीं करा, या हमें ही उस ज्ञान पर विश्वास नहीं हुआ, या हमारी ही श्रद्धा नहीं बनी, हमारा ही भाव और प्रेम नहीं बना, तो वो किसी काम में नहीं आता है। रानी चुड़ैला और राजा शुक्रध्वज जब एक ही गुरु और एक ही सत्संग में रोज़ाना सत्संग सुनते, तो रोज़ाना सत्संग सुनते सुनते तो रानी चुड़ैला में तो बहुत श्रद्धा, बहुत भाव और बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया। जो शुक्रध्वज थे उनका ध्यान भटका हुआ था, वो वाहवाही, मान सम्मान और प्रशंसा की तरफ ज़्यादा खिंचते चले गए। वो ज्ञान को बाहर लगाने लगे, ज्ञान को अंदर नहीं लगाने लगे। तो उनका रानी के साथ भी मनमुटाव और तर्क वितर्क शुरू हो गया। बड़बड़ाना, बोलना, गुस्सा करना, मैं इतने दिनों से जा रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, मुझे क्यों नहीं पूछते, मुझे क्यों नहीं मानते, मेरी क्यों नहीं सुनते। अब ये तरह तरह के विचार राजा के अंदर में आने लगे। देखिए यहाँ पर भी माया आ जाती है कि मैं, मनुष्य का जब तक श्वास चलता है शरीर में तो उसका कर्म और हिसाब किताब भी चलता है। जैसे ही श्वास हटती है उसके हिसाब किताब और कर्म भी छूट जाते हैं, लेकिन जीवन जो बिताया गया उसका लेखा जोखा फिर से बनता है। तो इसी प्रकार ये अंत श्वास तक का तप है कि ये जो श्वासें चल रही हैं शरीर के अंदर, तब तक की सावधानी है। ऐसा नहीं कि हमने बस 2, 4, 6 महीने सावधानी लगाम लगा ली, लंगोट लगा लिया और हम बन गए। जब तक श्वास है तब तक मन, बुद्धि, इंद्रियों पे नियंत्रण रखा जाता है। और उसी ग्रस्त में रह के कोई कहे मैंने नौकरी छोड़ दी और मुझे वैराग आ गया, वो जो बोल रहा है कि मैंने नौकरी छोड़ दी, वो वैराग कम और अहंकार ज़्यादा आएगा उसके अंदर। कोई कहेगा मैंने घर गृहस्थी छोड़ दी और मैंने ये वैराग ले लिया है, उसमें भी अहंकार। या घर में किसी की मृत्यु हो गई, यानी पत्नी नहीं है, पति नहीं है, माँ बाप नहीं है, बच्चे नहीं है, और अब मैं ज्ञान में आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने समय को व्यतीत करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इस समय को बिताना ही होता है। बैठा बैठा क्या करे, तो सारा दिन इधर उधर घूमता रहेगा, बोलता रहेगा, चलता रहेगा। तो उनको ज्ञानी नहीं कहते, उनको सिर्फ एक वक्ता कह सकते हैं कि एक वक्ता बन गए। पर जीवन की जब हालत और परिस्थितियाँ आती हैं तो वो उसी ज्ञान से वंचित हो जाते हैं और उसी ज्ञान से हट जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये नकली करेंसी है और वो उसका उपयोग नहीं करके अपने जीवन की उसी लोकारीति में फिर अटक जाते हैं और अपना समय वहाँ व्यतीत कर देते हैं। और जब वो समय व्यतीत हो जाता है और वो फिर वापस लौट कर आ जाते हैं और वो फिर कहते हैं कि देखो मुझे ज्ञान लगा हुआ है। तो दूर दूर तक ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता उनके साथ।
ये कैसे कोई बता सकता है कि मुझे ज्ञान हो गया या वैराग हो गया या मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई? ये वो व्यक्ति नहीं बता सकता। वो बता सकते हैं जो उसके जीवन के आचरण और व्यवहार को देखते हैं, उसी ग्रस्त में है, उसी व्यवसाय और नौकरी में रह के जो अपने आप को स्थिर रख सकता है, शांत रख सकता है, मौन रख सकता है, प्रेम रख सकता है। जो अभी माता पिता बने ही नहीं है, वो कैसे बता सकते हैं कि बच्चे कैसे पल सकते हैं? जिसने शादी नहीं करी वो कैसे बता सकता है कि शादी क्या होती है? जो उस आत्म साक्षात्कार को जाना ही नहीं है तो वो कैसे बता सकता है कि हाँ मैंने उस आत्म साक्षात्कार को जान लिया? अगर जान लिया है तो फिर वो संसार को कैसे याद कर सकता है? उसे फिर वो संसार कैसे याद आ रहा है? वही अतीत, वही भविष्य की चिंता, वही वर्तमान के ख्यालात उसे पकड़ के बैठते हैं। तो यानी वो सिर्फ उस क्षण भंगुर शब्दों का व्याख्यान करता है। तो ऐसा ही कुछ महाराज शुक्रध्वज के साथ घट रहा था और उनका तालमेल रानी के साथ नहीं बैठ रहा था, क्योंकि रानी इतनी अंतर्ध्यान और इतनी आनंदित और शांत, मन बुद्धि इंद्रियां शांत और सभी कार्यों को संपन्न करते हुए अपनी सादगी के जीवन को व्यतीत कर रही थी। बहुत खुश थे अपने गुरु के साथ, साथ संगत के साथ, सुबह शाम के वचन वाणी सुनना और अपने गुरुओं के वचनों पर चलना और सभी तरह से अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए जीवन को व्यतीत करना, बाहरी इच्छाओं से अपने आप को छुड़ाकर और छूटकर बैठना, यानी जैसे कि वो इस दुनिया में अब है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और इच्छाओं की, चाहनाओं की फुरना उठी हुई थी। तो तालमेल ना होने के कारण महाराज शुक्रध्वज ने कहा कि अब मैं इस पूरी घर गृहस्थी और राजपाट का त्याग करता हूँ और मैं जंगल का रुख करता हूँ। तो रानी चुड़ैला ने बहुत समझाया कि वनवास भीतर का होता है, बाहर का नहीं होता है। वैराग भीतर से होता है, बाहर से नहीं होता है। ज्ञान भीतर का होता है, बाहर के व्याख्यानों का नहीं होता है। समझ नहीं आता। वो चल पड़े, समय बीतता चला गया। तो रानी ने एक दिन सोचा कि देखे तो सही कि महाराज को ज्ञान कितना हुआ। जब जाके देखा कि महाराज तो अपने केश और दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, एक कुटिया बनाई हुई है, वहीं सब खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनका जीवन वहीं व्यतीत हो रहा है। उन्होंने एक ऋषि का वेश धारण करा और उनके पास पहुँचे और उनसे बातचीत करी कि आप कब से यहाँ हो? तो महाराज ने बता दिया, मैं इतने वर्ष से हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं ये तप कर रहा हूँ, मैं योग कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं इतना से सब कुछ कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और अपने बर्तन भांडे भी मांजे जा रहे हैं, अपनी कुटिया को भी साफ़ कर रहे हैं, अपने कपड़ों को भी साफ़ कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया में दोपहर हो गई। अब महाराज ने उन ऋषि मुनि से भी पूछा कि आप भी कुछ अपना परिचय दीजिए, आप कौन और कहाँ से आए हो? मेरा तो आपने सब कुछ पूछ लिया। तो ऋषि मुनि ने कहा कि पहले हम कुछ जलपान कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद में हम अपना परिचय भी देंगे। अब जैसे ही रानी चुड़ैला ने अपनी पोटली में से खाने का कुछ सामान निकाला तो उसमें से ज़रा खुशबू ऐसे आने लगी कि महाराज बड़े मनमोहित हो गए। महाराज ने कहा कि ऋषि मुनि जी, अगर आप को बुरा ना लगे या आप ऐसा कुछ ना सोचो तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये कहाँ से बन के आए हैं और किसने बनाए हैं? ऋषि मुनि ने कहा, ये मैंने अपने हाथों से बनाए। अब हाथ भी दिखने लगे तो उनका ध्यान सारा उस अतीत की तरफ चला गया और वो कहने लगे कि खुशबू तो मेरी रानी चुड़ैला के खाने जैसी ही है और ये हाथ भी वैसे ही मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे बहुत याद आ रही है रानी की। इतने दिनों तक तो मैंने अपने आप को नियंत्रण करके रखा, लेकिन आज उनकी बहुत याद आ रही है। ऐसे ही वो खाना बनाती थी, ऐसे ही खुशबू आती थी। अब रानी जब ये सब बातें सुन रही थी तो सुनते सुनते उन्होंने राजा को, शुक्रध्वज को एक चमात लगाई और कहा, इतने वर्ष हो गए इस जंगल में और वनवास में आए हुए,
लेकिन तुम अतीत से नहीं छूटे और भविष्य में भी वही ख्यालातों को लेकर बैठे हुए हो। तुम्हें कब ज्ञान लगेगा, कब तुम्हें आत्म साक्षात्कार होगा। तुम भागकर जद्दोजहद करके यहाँ तक तो आ गए हो, लेकिन तन को छुड़ा पाए लेकिन मन को नहीं छुड़ा पाए। तो उसने कहा कि आप कौन हो। तो जब रानी चुड़ैला अपने असली वेश में आई और उन्होंने जब दिखाया तो महाराज ने कहा कि तुमने सही कहा, वास्तविक जो ज्ञान है वो भागने में नहीं जागने में है। शोर मचाने में और ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होता है। अगर शोर मचाने और ढिंढोरा पीटने से ही सब कुछ होता तो इन शास्त्र और वाणियों में स्थिरता की महानता क्यों गाई गई, मौन की महानता क्यों गाई गई। ज्ञान, वैराग और श्रद्धा और भाव और आत्म साक्षात्कार अपने लिए होता है, ना कि शोर मचाने के लिए होता है। अगर हम शोर ही मचाते रह गए और भागते ही रह गए तो अफसोस इतना भारी होगा एक दिन अपने आप पर, अपने जीवन पर, कि हाथ में कुछ नहीं आया। इसलिए सतगुरु और महापुरुष कहते हैं कि जाग रे मुसाफिर इस ख्वाब की दुनिया से, कि होश क्यों गंवाता है इन झूठे मान सम्मान और रीति रिवाजों के लिए। तो मनुष्य जब इस ज्ञान के और मोक्ष के और वैराग के रास्ते पर आए तो वो इस बात का जरूर ध्यान रखे कि अब तू नहीं है ही भगवान। और जब भगवान को ही वो इतनी श्रद्धा भाव से मान के चलेगा तो उसे बाहरी इच्छा और मान सम्मानों में अटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान होता है अपने लिए और अपने जीवन के लिए, ना कि किसी और के लिए होता है। जिस प्रकार हम धन अपने पे लगाते हैं और अपने लिए ही इकट्ठा करके रखते हैं, इसी प्रकार ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये अपने लिए ही होता है और अपने लिए ही इकट्ठा किया जाता है। लेकिन इसका जो फल निकलता है निस्वार्थ, निष्काम और प्रेम, वो सर्वत्र को दिया जाता है। हम प्रेम दे सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचे कि हम ज्ञान देने चलेंगे तो हमें बहुत परेशानी और दुख लगेगा। और जब भी हम प्रेम करें, आदर और सत्कार और मान सम्मान करें किसी का भी, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा हमें कि हम देने वाले नहीं हैं, देने वाले भगवान ही हैं। शुक्राना।